तुम तो प्रिया, अपनी ही तारीफ में मत पड़ो। मेरे साथ तुम मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी हो। अब से बस एक अच्छा सजावटी सामान बनकर रहो और मेरे रास्ते में मत आओ, समझे? तुम क्या करने जा रहे हो? नीचे आओ। नहीं। नीचे आओ। जाओ। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। पापा, पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ। माँ अब मर चुकी है। आप मेरे एकमात्र परिवार हैं इस दुनिया में। पापा, पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मानसिक अस्पताल में नहीं भेजें। मैं मर जाऊंगा। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ पापा। लू जिंगतांग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की तो वो सिर्फ तुम्हारे परिवार की ताकत के लिए थी। अब जबकि वो मर चुकी है, तुम हमारी जिंदगियों से गायब हो जाना चाहिए। पापा, पापा, 3 साल पहले मेरे पिता ने मुझे मानसिक अस्पताल में भेज दिया। मेरी जिंदगी एक अवैध संतान वाली लड़की ने छीन ली। उस समय से मेरी जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है, ये प्रतिशोध है, वो सब कुछ वापस लेना जो मेरा है। मेहरबानी, मेहरबानी। मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगतांग के लिए परेशानी पैदा करने की? पिछले 3 सालों में तुम नहीं जानते, उसने पूरे अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। कोई प्रतिद्वंदी नहीं। जिंगतांग, राजधानी से खबर है, 3 दिन में तुम्हारी सहोदरा लू लिनियान तुम्हारी जगह लेगी, शेंग परिवार के बेटे से विवाह करने के लिए। शेंग जाओए। लू लिनियान, तुमने मेरी चीजें इतने लंबे समय से चुराई हैं, उन्हें वापस लेने का समय आ गया है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं, शेंग परिवार के बेटे से। सभी अपनी चीजें ले लो और मेरे साथ शादी में धमाल करने चलो। आपका स्वागत है लू और शेंग परिवारों की भव्य शादी में। अगला, चलिए एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट देते हैं हमारी दुल्हन का स्वागत करने के लिए, मिस लू लिनियान। मंच पर। मैंने सुना कि इस शादी की दुल्हन लू परिवार की सच्ची बड़ी बेटी लू जिंगतांग होनी थी। ये लू लिनियान बस एक अवैध बेटी है। लू जिंगतांग को एक मानसिक अस्पताल में भेजा गया था 3 साल पहले, तो एक धनी परिवार में विवाह करने का मौका स्वाभाविक रूप से लू लिनियान पर पड़ा। जब तक लू जिंगतांग आज शादी में नहीं आ जाती, आज के बाद लू जिंगतांग मैं औपचारिक रूप से तुम्हारी जगह ले लूंगी। शेंग परिवार की बहू बनने के लिए पूरी राजधानी में सबसे सम्मानित महिला, सभी की इच्छा की पात्र। मिस लू लिनियान, आप विवाह करेंगी मिस्टर शेंग जाओये से? मैं करूंगी।
मैं विरोध करती हूँ। लू जिंगतांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आई हूँ शादी में धमाल करने के लिए। मैं यहाँ हूँ शादी में तबाही मचाने। चिंग जाओ ये है ना? खुद का परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी आधिकारिक मंगेतर हूँ, लू जिंगतांग। लू परिवार की कमजोर त्यागी हुई बेटी से तुमने बदलकर शादी में धावा बोलने वाली बनने का रूप धारण कर लिया है। एक उन्मादी पागल युवती। लू जिंगतांग, तुम क्या खेल खेल रही हो? वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज तुम्हारी दुल्हन केवल मैं ही हो सकती हूँ, लू जिंगतांग। मेरी पत्नी बनना सिर्फ बातों का खेल नहीं है। संभल कर। लू जिंगतांग, जाओ ये है सबसे अमीर शेंग परिवार के वारिस। तुम एक मानसिक अस्पताल से एक पागल शेंग परिवार से चिपकने की हिम्मत करती हो। तुम भ्रम में हो। लू लिनयान, तुमने मेरी पहचान चुराई है और मेरी सगाई छीनी है। इसमें और चोर चूहे में क्या फर्क है? नहीं, रुको। चूहे तो अपने बिल में छिपना जानते हैं। तुम्हारी कितनी हिम्मत दिन दहाड़े असली दावेदार के सामने इतने बेशरम बनने की। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। मुझ पे हाथ उठाने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूं। तुम चेंग जाओ ये। अब क्या मुझे हक है तुम्हारी पत्नी बनने का? क्या तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत रखते हो? भागने वाली दुल्हन का नाटक। ठीक है। शुभ दिन श्रीमान शेंग। शुभ दिन श्रीमती शेंग। शेंग परिवार से कम ही उम्मीद की जा सकती है। न सिर्फ जगह विशाल और आरामदायक है, बल्कि यहाँ के स्टाफ की सेवा की समझ भी मानसिक अस्पताल की नर्सों से कहीं बेहतर है। बुरा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये मेरी पत्नी के लिए सगाई का उपहार है। आज से ये आपके हैं। तो फिर मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। पहले से ही साफ कर दूं, ये शादी का गठजोड़ सिर्फ दोनों परिवारों को एक स्पष्टीकरण देने के लिए है। शादी के बाद मैं आपका सम्मान करूंगा और आपकी आजादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक चीजों के मामले में मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको रोटी कपड़े की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन प्यार की बात आए तो प्यार की बात आए तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तुम तो प्रिया, अपनी ही तारीफ में मत पड़ो। मेरे साथ
तुम मेरे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी हो। अब से बस एक अच्छा सजावटी सामान बनकर रहो और मेरे रास्ते में मत आओ, समझे? तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे एक सवाल है, मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए इसका जवाब दे सकते हैं। बताओ। आप शादी क्यों छीनेंगे? ये आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने सुना है शेंग परिवार की संपत्ति का विवाद शुरू हो चुका है। श्री शेंग, आप जीतना चाहते हैं या हारना? लगता है हम दोनों के अपने सीक्रेट्स हैं। असली सीक्रेट्स लू परिवार के हैं, मेरे नहीं। आप लू परिवार का हिस्सा नहीं हैं। वे मेरे परिवार होने के लायक नहीं है। तो आप इस बार वापस आए हैं बदला लेने के लिए? कैसा रहेगा अगर हम एक डील करें? मैं आपको संपत्ति के लिए लड़ने में मदद करूंगी। आपको बस करना होगा मुख्य मौकों पर मेरी मदद करना। आप क्या सोचते हैं? शेंग परिवार के वो सभी लोग शेर और चीते हैं। मिस लू, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? मैं मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त हूं। जो कोई मुझे परेशान करता है मैं एक एपिसोड कर दूंगी। क्या ये मजेदार नहीं होगा? बहुत बढ़िया, डील पक्की। ये काला कार्ड अपने पॉकेट मनी के लिए ले लो। मैं स्वीकार करती हूं। जिंगटांग, आपके कितने चेहरे हैं? अरे, मेरी पत्नी की बैकग्राउंड की जांच करो। वो लगती है मानसिक बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंदर आइए। शुभ प्रभात श्रीमती शेंग। आज वो दिन है जब आपको पुराने हवेली में शेंग परिवार के बड़े बुजुर्गों से मिलने जाना है। हमने आपके लिए कपड़े और गहने चुनने के लिए तैयार करवाए हैं। मेरा आदमी कहाँ है? उसे आज सुबह जल्दी पुरानी हवेली में वापस बुला लिया गया था। उन्होंने कहा था कि आपके जागने के बाद एक ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा। समझ गई। मैं कपड़े बदलकर तुरंत आती हूँ। लिनियन, तुम आखिरकार आ गई। जिहान, आज मेरी बहन और झावे की शादी के बाद पहली बार ससुराल वालों से मुलाकात है। मेरा ये बिन बुलाया आना कहीं अनुचित तो नहीं है? चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम ही वो भाभी हो जिसे मैं मानती हूँ। और वो लू जिंगतांग, उसकी इतनी हिम्मत की तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे। मैं उसे बिल्कुल भी आसान नहीं छोड़ूंगी। दुल्हन ससुराल वालों से मिलने आई है, लेकिन दूल्हा तो सामने भी नहीं आया। उसने तो बस एक ड्राइवर भेजकर उसे ले आने को कहा। ऐसा लगता है कि श्रीमान शेंग दुल्हन से खुश नहीं है। वे रुको, क्या हुआ? इस औरत की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? ठीक वैसे ही जैसे झावे गुस्सा होता है। छोड़ो भी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये औरत तो साफ साफ एक पागल है। तुम मेरे चचेरे भाई की नई नवेली बहू हो। बड़ों से मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ नियम सिखाने हैं। अरे, तुम पागल हो? क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेंग परिवार के नियमों की अवहेलना करो। नियमों को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे? शेंग परिवार के
मुझे तुम्हारे परिवार के नियमों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा नियम यह है कि जो भी मुझे छेड़ेगा उसे मार खानी पड़ेगी। तुम, जब से मैंने शेंग जाओए से शादी की है, तुम उसके कजन के तौर पे मुझे क्या कहकर बुलाओगे? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कजन इन लॉ कहूँ? सपने देखो। तुम मुझे क्या कहोगे? तुम सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो। और तुम मुझे क्या कहोगे? कजिन इन लॉ। अच्छी लड़की। अगली बार जब मुझे देखो तो शिष्टाचार से पेश आना। वो पागल औरत वाकई कुछ करना जानती है। कितना नाकारा है। मुझे माफ कर दो जिहान। अगर तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद नहीं करते तो तुम्हें इस पागल औरत से ये अपमान नहीं झेलना पड़ता। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। रस्म के लिए चाय मैंने पहले ही तैयार कर ली है। ये पागल औरत मुस्कुराते हुए इस परिवार से नहीं जा पाएगी। लू जिंगतांग, बस तुम इंतजार करो। मुझे तो उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं फिर भी तुम्हें रोते बिलखते मेरे सामने घुटने टेकवा सकती हूँ। शेंग जाओए, क्या तुम सामने नहीं आने वाले? पापा, चूंकि झाओए की पत्नी आ गई है तो चाय की रस्म शुरू करते हैं। लू जिंगतांग, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस गर्म चाय के प्याले को कैसे स्थिर रख पाती। पापा नियमों को बहुत महत्व देते हैं। घर में प्रवेश करने पर यह पहली प्याली चाय बहुत बड़ी शर्मिंदगी साबित होगी। अब से ये पागल औरत झाओए के साथ पापा की नजरों में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चाय पिलाओ कजिन इन लॉ। ठीक है। शुक्रिया कजन। मेरा चेहरा बहुत दर्द हो रहा है। लू जिंगतांग, तुम पागल हो। मैंने कहा था कि मुझे मेरे पापा को चाय परोसनी है और तुमने सचमुच उबलता पानी जिहान के सिर पे फेंक दिया। अंकल, मैंने आपको मारने का इरादा नहीं किया था। मुझे लगा कि कोई मक्खी भिनभिना रही थी। तुम बस इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम मिस लू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सचमुच पागल हो या बस नाटक कर रही हो। हमारे परिवार में कोई जगह नहीं तुम्हारे जैसी अनियंत्रित बहू के लिए। ये हालात थोड़े बेकाबू हो रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी पत्नी की मदद नहीं करोगे? शेंग परिवार एक आदमखोर दलदल है। अगर वो इस छोटी सी समस्या से भी नहीं निपट सकती तो उसे आना ही नहीं चाहिए था। मिस लू, क्या तुमने मेरे पापा की बात नहीं सुनी? हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है तुम्हारी जैसी बहू के लिए। लू जिंगतांग, तो क्या हुआ अगर तुमने फुसलाया झाओए को? तुम फिर भी पार नहीं कर सकती शेंग परिवार की देहली। फिर किस तरह की बहू तुम्हें पसंद है? तुम रुको पापा, उन्हें छोड़ दो। क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? सुसंस्कृत या जोशीली? रुको। लू जिंगतांग, क्या तुम पागल हो? तो तुम लोगों को पता है कि मैं पागल हूँ, फिर बार बार मुझे भड़काते क्यों रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो हटो यहाँ से। पापा, तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? जो दिख रहा है वही मतलब है। तुम में से एक मुझे अपमानित करके सगाई तोड़ना चाहता है, दूसरा मुझे मेरी औकात दिखाना चाहता है और तीसरा शेंग जाओए को काबू करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। एक तो बूढ़ा और अंधा है, बस दिखावा करना जानता है और औपचारिकताएं निभाता है। क्योंकि तुम ठीक से चाय की रस्म नहीं निभाना चाहते तो हम नहीं निभाएंगे। दीदी कृपया पागल मत होना।
जाओए के साथ तुम्हारी बचपन की सगाई असल में एक जमाने की रूढ़ी है। इसे तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। तुम बस झाओए से चिपककर शेंग परिवार में घुस नहीं सकती। बिल्कुल सही। पागल औरत, तुम्हें मेरे चचेरे भाई से शादी करने का क्या हक है? हमारे घर की छोटी मालकिन बनने का तुम्हें क्या अधिकार है? मिस लू, अगर तुम बेबुनियाद हरकतें करती रहीं और हमारे परिवार से चिपकी रहने पर अड़ी रहीं तो हमारे परिवार को दोष मत देना अगर हम नरमी ना दिखाएं। ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो शेंग जाओए को वापस बुलाओ और मुझसे कहो। मिस्टर शेंग आ गए हैं। ऐसा लगता है झाओए इस पागल से शादी भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो सगाई तोड़ने आ गया। लू जिंगतांग, आज मैं तुम्हें सबके सामने रद्द होने का और बेइज्जत होने का स्वाद चखाऊंगा। कैजन, ये पागल तुमसे सगाई का हवाला देकर हमारे घर में बदमाशी कर रही है। उसने न सिर्फ मुझे और दादाजी को सबके सामने बेइज्जत किया, बल्कि तुम्हारे और मेरे पापा के बीच भी फूट डाल दी और शेंग परिवार के नियम तोड़े। कजिन, जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से लू जिंगतांग मेरी पत्नी है। ज्वेलरी का ये सेट मेरी मां की तरफ से उनकी बहू के लिए स्वागत उपहार है, और ये प्रॉपर्टी के कागजात, कार की चाबियां और बैंक कार्ड मेरी तरफ से मेरी पत्नी के लिए स्वागत उपहार है। उसने सच में दे दिया अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक धरोहर अपनी पत्नी को। लगता है उसने उसकी सच में कद्र की है। झाओए इतना अच्छा है इस पागल के लिए। हाय, झाओए ने किसी और को क्यों नहीं चुना बजाय इस पागल लड़की के? ये सारे तोहफे मिलाकर हजारों करोड़ के हैं। खैजन, वो इतने पैसे की हकदार कैसे है? लू जिंगतांग, तुमने मुझे फिर मारा। तुझी को मार रही हूँ। बड़ों का अपमान, तौर तरीके ना जानना। खैजन, इसे देखो। तुम्हारी काजन इन लॉ होने नाते क्या मेरा इसे सलीका सिखाना गलत है? नहीं। अगर नहीं तो माफी क्यों नहीं मांग रही? मुझे माफ कर दो कजन इन लॉ। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब मुझे देखो और तुम अभी भी आशिष्ट रही तो मैं फिर मारूंगी। चलो, देर हो रही है, चलो ऊपर आराम करते हैं। मेरा आज का प्रदर्शन बुरा नहीं था, है ना? क्या हमारा सौदा अब लागू हो सकता है? आज मेरा प्रदर्शन बुरा नहीं था, है ना? क्या हमारा सौदा अब लागू हो सकता है? अगर मैं ना कहूं तो? अगर तुम ना कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उम्मीद है हमारा भविष्य का सहयोग सुचारू रूप से चलेगा। आज ये बेडरूम मेरा है, तुम दूसरे कमरे में सोना। आज शायद नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हालांकि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, अगर तुम्हारी कोई गलत नियत होगी तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये पुराना हवेली है। अगर आज हम अलग अलग कमरों में सोएं तो दूसरों को शक जरूर होगा। परेशानी क्यों मोल लेना? वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सच में यही मतलब रखना चाहिए? इसकी बनावट बुरी नहीं है। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? हाँ। मैंने जितने भी देखे हैं, तुम उनमें सबसे बेहतर हो। तुम क्या कर रहे हो?
शेंग जाओए, तुम खोया खोया क्यों रहते हो? क्या उसने दूसरे मर्दों के शरीर देखे हैं? कुछ नहीं है। जाओए, तुमने पहले उसकी जानकारी जांचने के लिए कहा था। मेरे पास नतीजे हैं। बार में मिलते हैं। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। अरे नानशेंग, जान, तुम सच में कमाल की हो। जब तुम काम करती हो धमाल मचाती हो। तुम्हारे शादी में धमाल मचाने की खबर इंटरनेट पर हर जगह फैल गई है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुई। लू, परिवार से कोई खबर? तुम्हारे बेकार पिता और सौतेली माँ कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी लिनियान को देखा। वो 2 मर्दों के साथ प्यार से डांस कर रही है। बढ़िया, मुझे सब कुछ भेजो। उसे एक बड़ा तोहफा देने का समय आ गया है। जान, मैंने तुम्हारे पति को भी देखा। अरे, तुमने क्यों फोन काट दिया? कोई बात नहीं, अगर वो बाद में उससे मिल जाए तो ठीक होगा, है ना? रात के खाने के लिए कुछ लेना चाहते हो? मैं बाद में कुछ लेकर आऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगा। बताओ, तुमने क्या पाया? 3 साल पहले तुम्हारी पत्नी को गंभीर मानसिक बीमारी का पता चला था। उसके परिवार ने उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया। लेकिन यह अस्पताल देश के सबसे खतरनाक और विकृत मानसिक अपराधियों का ठिकाना है। हर साल अनगिनत मौतें और चोटें होती हैं। और क्या? और वहां कोई उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। जब लू परिवार ने उसे भेजा था, वो सिर्फ 18 साल की थी। फिर भी वो बदमाशों के बीच जीवित रहने में कामयाब रही। लगता है और भी दिलचस्प बातें हैं। जांच जारी रखो। मुझे उसके 3 सालों के पूरे अनुभव के बारे में जानना है। मैं मिशन पूरा होने की गारंटी देता हूं, लेकिन ये क्या मैं पहले थोड़ा मौज कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि आज रात कितनी सुंदर महिलाएं हैं। जाओ। ठीक है, शुक्रिया। ये लो। मैं आ गया, मुझे भी शामिल करो। ये मुझे लगता है मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा। उसने इतने सेक्सी कपड़े पहने हैं। वह नहीं है। वह पहले ही सो चुकी है। लू, लिनियान, उस समय तुमने हमारे बेकार बाप को उकसाया कि मुझे मानसिक अस्पताल भेज दे। आज रात मुझे कुछ ब्याज वसूलना चाहिए। 3 2 1। लू जिंगतांग। किसने मुझे मारने की हिम्मत की? ब्यूटी, आपकी आंख कैसे काली पड़ गई? ये बहुत मजेदार है। ये लू परिवार की नहीं है। दूसरी बेटी लू लिनियान। मुझे यकीन है कल का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर वही होगा। ये किसने किया? फिल्मिंग बंद करो। किसी को फिल्म करने की अनुमति नहीं है। अपने फोन बंद करो। जाओए, जाओए, मुझे बचाओ। रास्ते से हटो। लू जिंगतांग, ये फिर से आप क्यों हैं? लू लिनियान, आपने मेरे मर्द को चुराने की हिम्मत की। आप जीने से तंग आ गए हैं। हिलना मत। कांच के टुकड़ों से सावधान, ये तेरी आंखों में भी जा सकते हैं। आज लेकिन अगली बार ये कांच का टुकड़ा
तेरे सिर में घुस जाएगा। पागल, मेरे पिता तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जाओ ये। कुत्ते को मारते वक्त भी उसके मालिक का ख्याल रखना चाहिए। मिस लू लिन्यान, अगर आज मेरी पत्नी के व्यवहार से आपको कोई शिकायत है तो आप अपने पिता को कभी भी मुझसे मिलने भेज सकती हैं। मैं इंतजार करूंगा। मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है जानने में कि क्या तुम्हारे पिता में हिम्मत है मुझे भड़काने की। जाओ। मजा आया? चलो मेरे साथ घर चलते हैं। चेंग जाओ, तुम्हारा कुत्ता कौन है? लू जिंगतांग, मैं इतने लंबे समय से परेशानी मचा रहा हूँ और जाओए तुमसे अभी तक थक गया नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम खुद को नष्ट करने में सफल हो जाओगे। इस बार तुम मर गए। लू जिंगतांग, मैंने तुम्हारे मुझसे झूठ बोलने की बात तो अभी उठाई नहीं है और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तो क्या? घर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। अगर तुम लड़ते रहोगे मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगा। तुम विलन हैं। चेंग जाओए, तुम मौत को बुला रहे हो। लू जिंगतांग, तुम जेलस नहीं हो, है ना? सिर्फ इसलिए कि लू लिन्यान और मैं एक ही बार में एक साथ दिखे? बकवास। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे रोक लो। चाहे वो मेरा परिवार हो या मैं, उनमें से कोई भी तुम्हारा एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। मैं एंग्री हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं लू लिनियान से नफरत करता हूँ। तुम मेरे कुत्ते हैं। अगर मैं तुम्हें मार के दफन कर दूं, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा कुत्ता कौन है? तुम मेरे कुत्ते हैं। पागल, तुम चेंग जाओए। शांत रहो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? अच्छे से रहो। यहाँ देखो, बोलो कि तुम गलत है। लू जिंगतांग, बस तुम इंतजार करो। तुम नहीं बोलोगे? हाँ, रुको। बोलो, तुम गलत है। मैं गलत है। तुमने क्या गलत किया? पागल, अति न करो। मैं गलत है तुम्हें चूमने के लिए। बोलो, अब से तुम आज्ञाकारी रहोगे और लू जिंगतांग की पूरी तरह सुनोगे। मैं अब से आज्ञाकारी रहूंगा। मैं लू जिंगतांग की हर चीज में सुनूंगा। जिस तरह तुम्हारा अभी हाल हुआ था, मैंने उसे पूरा फिल्मा लिया है। अगर तुम आगे नहीं सुनोगे, मैं इसे पोस्ट कर दूंगा और सबको देखने दूंगा। अच्छा, लू जिंगतांग, ये खत्म नहीं हुआ है। अब तुम माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो गई। अब माफी मांगने का मन कर रहा है? बहुत देर हो चुकी है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। परसों मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने चलो। मुझे अकेला मत छोड़ना। रुको। एक और बात है। क्योंकि तुम मेरे माता पिता से मिलने जा रहे हो, कल जाकर नए कपड़े खरीद लो ताकि लोगों को ना लगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। देखा, अब कितना आज्ञाकारी हो गया।
श्रीमान शेंग, ये ड्रेस आपकी पत्नी पर बहुत सुंदर लगेगी। आपकी प्रतिक्रिया मैं यही लेता हूँ। मैं कल तुम्हारे साथ लू परिवार जाऊंगा। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन साफ साफ कह दूं, मैं जो भी करूं तुम्हें दखल नहीं देना है। बस देखते रहना। अब तुम क्या खेल खेल रहे हो? अगर लू परिवार में मैंने कुछ लोगों को पीट दिया तो क्या तुम संभाल पाओगे? तुम्हें मेरी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। माँ, मुझे गले लगा लो। ये आदमी, वो सचमुच जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जो लोग तुम्हारा भाग्य चुरा रहे हैं, मैं उन्हें एक एक करके ढेर कर दूंगी। उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारा हर्जाना भरने के लिए। क्या हो रहा है? ठांग ठांग, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हो रहा है? जू मेंशन का नाम पट कहा है? लू जिंगतांग, क्या तुम्हारा मानसिक रोग फिर से उभर आया है? जू परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो गया था। अब ये लू परिवार है। तुम्हें क्या हक है यहाँ लोगों पर हुक्म चलाने का? दफा हो जाओ। मैं लू युनछुआन से बात कर रही हूँ। तुम्हारी बारी नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। पागल, ये लू परिवार है, शेंग परिवार नहीं। कोई है, इसे पकड़ो। कोई है, इसे पकड़ो। किसी और को मुसीबत में है। क्या औरत है? बस इन बॉडीगार्ड्स के साथ उसे अब बाहर नहीं आना चाहिए। शर्मनाक है। पापा, ये पागल औरत अपने मार्शल आर्ट स्किल्स का सहारा लेकर हमारे घर में दिखावा कर रही है। जल्दी से किसी को ढूंढो उसे गिरफ्तार करने के लिए। उसे बंद कर दो मानसिक अस्पताल में और कभी बाहर मत आने दो। लू जिंगतांग, याना कि शादी में तुमने उसके पति को चुरा लिया और फिर तुम बार बार उसके लिए मुसीबत खड़ी करती रही। न सिर्फ तुमने माफी नहीं मांगी, बल्कि तुमने उस पर हाथ भी उठाया। आखिर किसने किसका चीज चुराया? क्या तुम्हारे दिल में पता नहीं है? लू युनस्वान, जो शादी करके परिवार में आया आदमी और मेरी माँ की संपत्ति हड़प गया, तुझे मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? बागी बेटी, तू चुप रहा। ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। निकल जाओ। तुम लोग ही निकलो। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, पूरी दुनिया को पता चल गया। उन्होंने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। जब मैं मौजूद नहीं था, तुमने सब कुछ हड़प लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ। जो कुछ भी तुमने निकला वो मेरा था, ब्याज समेत अगल दो। तांग तांग, पिताजी जानते हैं कि तुम पर अत्याचार हुआ है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। पिताजी को डर है कि तुम दूसरों के झांसे में आ जाओगी, इसीलिए पिताजी को तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखने दो। तुम मुझे अपना पिता भी मत कहो। तुम इस लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ अभी अभी गुजरी थी। तुम बेसब्र होके अपनी रखेल को ले आए और उसकी नाजायज बेटी को घर में। मैं अभी बड़ी हुई थी। तुमने मुझे पागल खाने में ढकेल दिया जब तुम मुझे मारना चाहते थे। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पिता हो? जिसे प्यार नहीं मिला वो रखेल है। मेरे पिता और मेरी माँ प्रेमी थे। तुम्हारी माँ ही रखेल थी। एक बार फिर मेरी माँ का अपमान करके देखो।
तू पागल है। अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं तुझे पागल खाने में ही बंद रखता। उस वक्त तुम सब ने मिलकर मुझे पागल खाने में डलवाया ताकि मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दो, है ना? बड़े अफसोस की बात है, मैं एक जीवित बच गई हूँ। लू जिंगतांग, तू यह अकृतज्ञ बेटी, अगर तुझ में दम है तो मुझे गिरा दिखा। फिर देखते हैं। 3 दिनों में अगर मुझे लू मैंशन का मालिकाना हक पत्र नहीं दिखा और मेरे 600 अरब, तो तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ दफन होने का इंतजार कर सकता है। हाँ, तू सोचती है कि मुझसे लड़ सकती है? अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बस कह देना, ज्यादा शर्माना मत। अब कार को यूनचुआन की तरफ मोड़ो और उसे टक्कर मारो। समझ गया। पिता। पति, आप ठीक हैं? लू जिंगटिंग, तुम इस महिला, क्या तुम सचमुच क्रैश करके मारने जा रही हैं अपने पिता को? मेरे लिए मैं बस देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे मुझसे अधिक अहंकारी हो रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बस एक छोटा सुझाव है, एक छोटा सुझाव। ये अनुशासनहीन बेटी सीख दी जानी चाहिए। आज मेरे प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? ये ठीक है। क्या तुम मुझसे तुम्हारी प्रशंसा करवाना चाहती हैं? जरूरत नहीं है। इन दिनों मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है और घर नहीं रहूंगा। ये कार तुम्हारे लिए है। बिल्कुल सही, मुझे एक कार की जरूरत थी। शुक्रिया। क्या तुम उत्सुक नहीं है? मैं क्या करने जा रहा हूं? रुचि नहीं है। टैंग टैंग, बवाल मच गया, बवाल मच गया। जल्दी ट्रेंडिंग न्यूज देखो। वाइल्डफायर एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट शेंग डाशाओ और कंपनी की पॉपुलर स्टारलेट जियांग यूयिंग शांग्रीला होटल में। ये लड़का तो बहुत मस्ती करता है। अरे ये गे, तुम अभी भी चुपचाप कैसे बैठे हो? इंटरनेट पर तो अभी हंगामा है कि तुम और वो जियांग यूयिंग एक ही बिस्तर पर पहुंच गए। अगर भाभी को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें 8 टुकड़ों में फाड़ देगी, कुत्तों को खिला देगी। वह मुझे परेशान नहीं करती। मैं 3 दिन बाहर रह सकता हूं और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पता चला कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं, चाहे तुम्हारे पास कोई और हो या ना हो। ये तो साफ है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। दफा हो जाओ। मुझे पूरी तरह पता है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है भाभी मुसीबत में हो सकती हैं। वह मुसीबत में है? उसका मुझसे क्या लेना देना? बेहतर है कि ना हो। मैंने सुना है लू यूनचुआन ने हड़पने के लिए भाभी की पारिवारिक संपत्ति गुंडों का एक गिरोह किराए पर लिया, भाभी को सबक सिखाने के लिए। तुरंत पता लगाओ, लू जिंगटैंग कहां है?
बताओ क्या चाहते हो? चलाओ। लू युनछुआन ने तुम्हें भेजा है ना? मुख्य सड़क पर हत्या का प्रयास करने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत काफी है। जीवन भर जेल में रहने से डरते नहीं? गले पर चाकू होने पर तुम्हारे हाथ नहीं कांपते, तुम्हारी हिम्मत है। सुंदर लड़की, तुम इतनी आकर्षक हो, क्यों ना एक एकांत जगह ढूंढे और तुम मुझे अच्छी सेवा दे सकती हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हें मुझसे अभी मिन्नत करनी चाहिए कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या मतलब? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हारी जान अभी मेरे हाथों में है। लू युनछुआन ने तुम्हें नहीं बताया? वो व्यक्ति जिसे वो तुम्हें मारना चाहता है एक पागल है। गाड़ी रोको! मैंने तुम्हें गाड़ी रोकने को कहा था। देखने की जरूरत नहीं, मैंने ढूंढ लिया है। इस बार तुम बड़ी दाव पर खेल रहे हो। गाड़ी रोको! रुको! गाड़ी रोको! जाने मन, खेल खत्म। तुम क्या चाहते हो? तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या कोई समस्या है? ठीक है, तुम मालिक हो, ठीक? तुम मरना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। गाड़ी रोको, जल्दी रोको! डरो नहीं, मैं तुम्हें खुद तुम्हारी राह पर भेज दूंगा। गाड़ी रोको! एक नजर में मेरी बात समझ जाता है, ये शेंग ज़ाओए बहुत ही कमाल का है। हिम्मत वाला दिल में दर्द नहीं। इसी तरह का व्यक्ति बच सकता है शेंग परिवार के इस सांपों के बिल में। मेरी एक मदद करो, कुछ चुपचाप लोग ढूंढो, 10 बर्तन सूअर का खून तैयार करो, मध्य रात्रि में लू युनचुआन के नए घर में छिड़क दो। दीवार पर साफ लिखना याद रखो, अपनी बेटी की हत्या करना, अपनी पत्नी की संपत्ति हड़पना, 10 न माफ होने वाले पाप, उसे बिजली गिरे, वह सचमुच दुष्ट है। समझ गया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये ससुर सचमुच जान ले कि इसका मतलब क्या है, बर्बाद और बदनाम होना। तो अब हमारा हिसाब किताब चुकता करने का समय है। हाँ, हम श्रीमती शेंग, मेरे बारे में अफवाह है कि मैं एक शुगर बेबी रखती हूं, बहुत फैली है। तुम्हें इसके बारे में पता होगा? हाँ हाँ, पता है। तो लू जिंगतांग, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं। तुम मेरी थोड़ी और फिक्र नहीं कर सकते? शेंग ज़ाओए, हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। भूलना नहीं हमारे नॉन इंटरफेरेंस के सिद्धांत को। कॉन्ट्रैक्ट कपल होने के बावजूद हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। हाय, तुम पागल हो, मुझे नीचे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की सिर्फ एक हरकत से मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ाती है? शायद मैं सच में
बस आंखें बंद करो और आराम करो। तुम्हारी मामूली दौलत से तुम मेरी नजर में भी नहीं आते। तुम्हारे बारे में, तुम चारों तरफ नुकीले हो। मैं तुम्हें छूने की जहमत नहीं उठा सकता। तुम डरो नहीं, डरो नहीं, मैं यहां हूं। तुम मेरे इतने करीब क्यों है? मैं सोना चाहता हूं। तो सो जाओ। तुमने खुद कहा था। टेंग ज़ाओए, तुम क्या कर रहे हो? तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहे जब सो सकते हैं? शांत रहो, मजा लो, बात ना करो। मैं लू जिंगतांग, तुम ये औरत, तुम बहुत ज्यादती करती हो। अपने ही पति को मारने की कोशिश कर रही हो। तुमने ही तो पहले हाथ पैर चलाना शुरू किया था। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगली बार मेरी मर्जी के बिना अगर तुमने मुझे फिर छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। अगर मैंने इस जन्म में तुम्हें फिर छुआ तो मैं कुत्ता हूं। अरे चलो ठीक से बात करते हैं। क्या मैं बस गिला नहीं कर सकता? एक सज्जन शब्दों से काम लेता है, हाथों से नहीं। हे, मैं पहले जा रहा हूं। ये अफवाह है। लू युनचुआन, लू परिवार के मुखिया, कल एक भोज का आयोजन करेंगे जहां वो हस्तांतरित करेंगे अपनी दिवंगत पत्नी शू वांगशू की सारी विरासत लू लिनियान को। लू युनचुआन, पहले तो मेरी माँ की विरासत हड़पने में नाकाम रहे, अब तुम जल्दी से नाता तोड़ना चाहते हो। इससे मैं कोई कदम उठाऊं विरासत पहले ही ट्रांसफर करके? लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का कि ये विरासत असल में किसकी है। जब तुम बात नहीं कर रहे होते तब तुम काफी अच्छे लगते हो। इथन, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा अपमान? मार खाना चाहते हो तो सीधे कह दो। देखो, जैसे ही बोलते हो गुस्सा निकाले लगते हो। मैं ही हूं जो तुम्हारी सहन करता है। शुक्रिया, आज मेरे पास जरूरी काम है तो अब मैं जा रहा हूं। क्या पता चला है कि मैडम कहाँ गई हैं? श्रीमान ईथन, आज लू परिवार द ग्रैंड हॉल में है। मैडम की मां की विरासत ट्रांसफर कर रहा है, मैडम की सौतेली बहन के नाम। मैडम को भोज में शामिल होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। गाड़ी तैयार करो, हम भी जा रहे हैं। नमस्ते श्रीमान ईथन। नमस्ते मैडम। सभी का स्वागत है लू ग्रुप की वार्षिक बैठक में और मेरी बेटी के जन्मदिन के भोज में। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी क्लारा लू ग्रुप की उत्तराधिकारी होगी और मेरी दिवंगत पत्नी की सारी विरासत मेरी बेटी क्लारा के नाम ट्रांसफर की जाएगी। श्रीमान डेविड वाकई अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है श्रीमान डेविड की दिवंगत पत्नी के पास जो विरासत थी अरबों की थी। बस ऐसे ही दे देना। हाय, हमारी क्लारा बहुत सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि सभी भविष्य में उसकी और मदद करेंगे। ओ मेरी माँ। श्रीमान डेविड वाकई भाग्यशाली हैं, इतनी समर्पित पत्नी होने के साथ और इतनी सक्षम बेटी होने के साथ।
इतने शानदार दिन पर मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? इतने अच्छे दिन तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? लू जिंगतांग, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ मेरी माँ की विरासत वापस करने के लिए। फिर भी तुम चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। तुम सच में मुझे गंभीरता से नहीं लेते। अरे ये गे, भाभी सच में यहाँ है? क्या वो लू परिवार से विरासत वापस लेने की योजना खुद ही बना रही है? अकेले ही, है ना? बात मत करो, बस नजारा देखो। देखते हैं इस छोटी सी के पास क्या चालें हैं। ये कभी नहीं सुना कि लू परिवार की एक और बेटी है। दोस्तों, मेरी स्वर्गीय पत्नी से मेरी सच में एक बेटी है। उसकी मां के गुजरने के बाद उसे मानसिक बीमारी हो गई और उसे अस्पताल भेज दिया गया। ये ढोंगी यही ने मेरी बेटी लिन यान की शेंग परिवार के साथ सगाई की दावत बर्बाद कर दी। मैं उदार होकर उसे जाने देने वाला था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ दिखाई देगी। श्रीमान लू सच में बातें मोड़ने में माहिर हैं। ऐसा लगता है कि मेरी माँ की विरासत पाने में नाकाम रहने के बाद तुमने ये योजना बनाई ताकि मुझे वैद सबसे बड़ी बेटी को एक ढोंगी के रूप में पेश कर सको। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? क्या ये बकवास है? दोस्तों, बस इसे देखो और सब साफ हो जाएगा। ये शू परिवार की सबसे बड़ी बेटी की अधिकार की मुहर है। कहा जाता है कि जिसके पास भी ये मुहर होगी वह उसकी सारी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। क्या यह संभव है कि ये औरत सच कह रही है? क्या वो सचमुच लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? उस समय चाहे जो भी तरीके अपनाए गए हों, उस औरत के मुंह से वारिसी से जुड़ी मुहर का पता नहीं निकल पाया था। अनपेक्षित रूप से ये मुहर इसी औरत के पास है। अब क्या कोई संदेह है? ये मुहर नकली है। हर किसी ने सिर्फ इस मुहर के बारे में सुना है, लेकिन असल में इसे किसने देखा है? मेरे ख्याल से उसने इसे गढ़ा है, पद पर कब्जा करने की कोशिश में और संपत्ति हड़पने की। ये तो साफ तौर पर लिंगयान को निगलने की कोशिश है। अरे ये क्या मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए? रुको, पहले देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। जिंगटिंग, ये संपत्ति मुझे मेरे पिता ने दी थी। इसका तुमसे और उस माँ से क्या लेना देना है? क्या संबंध है? अब जबकि मुहर टूट चुकी है, तुम और क्या कर सकते हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? लू लिनयान, मेरी सहनशीलता सीमित है। अगर मैं तुम्हें मेरी माँ को गाली देते हुए एक बार फिर सुनता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करने में संकोच नहीं करूंगा। माँ, मुझे बचाओ। हटो। वो सील बस तुम्हें दिखाने के लिए थी। आज मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। लू युनशान, तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता इस बेटी पर नहीं है? तो क्या हम एक सौदा करें? मेरी माँ की संपत्ति का तुम्हारी बेटी के चेहरे से बदलाव करें। चुप रहो, तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकते। तुम क्यों सोचते हो कि तुम मेरी पत्नी की सारी संपत्ति ले सकते हैं? मेरा सुझाव है कि तुम अभी चले जाओ या मुझे कठोर होने का दोष न दो। प्रेसिडेंट लू, अगर तुम मुझसे पूछो, तुम बहुत नर्म है। एक ढोंगी को इस तरह ऊंचा और शक्तिशाली बनने देना, बैंक्वेट में तुम्हें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, कुछ पागल जो कहीं से आया, किसी का भी रूप धारण करने की हिम्मत कर रहा। उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो, उसे ले जाओ, उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार करो। ये स्पष्ट रूप से भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश है। तुम चाहते हैं कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं? जरूरत नहीं। अगर तुम इस छोटी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते, तो शेंग परिवार में शामिल होने पर भी तुम चबा जाएंगे, हड्डी तक कुछ नहीं बचेगा। तुम सचमुच अपनी शांति बनाए रखना जानते हैं? उसे गिरफ्तार करो, उसे ले जाओ। तुम क्या हंस रहे हैं? मैं तुम्हारी पाखंडी हरकत पर हंस रहा हूँ। अंत में तुम बस तुम्हारी माँ की संपत्ति से जुदा होने को तैयार नहीं है। लू युनशान, मैं तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है। जो इस शहर से गायब होना नहीं चाहता, अभी माफी मांग सकता है। कितनी बड़ी बात है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन है मेरे परिवार को गायब करने के लिए? मैं कुछ नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे का सहारा। मुझे डर है कि तुम सभी मिलकर भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये गे, वो शायद तुम्हारी प्रतिष्ठा का उपयोग करने जा रही है, शान दिखाने के लिए। ये छोटा पागल अपने को बहुत चालाक समझता है।
सोचता है कि मुझे बस बाहर लाना काफी है, बिना किसी सबूत के। इस पर कौन विश्वास कर सकता है? वहां जाओ, उसके लिए गवाही देने का सही मौका ढूंढो। नीचे सब लोग उसके चक्कर में ना पड़ो। वो बस एक मानसिक अस्पताल से है, एक पागल जो भाग गया। बकवास बोलने के अलावा वो क्या कर सकती है? बस मेरे विचार में उसका दिमाग भ्रमित है। वो अपने को बहुत महत्व देती है। वो किस तरह की व्यक्ति है? शेंग परिवार की युवा मालिक के बारे में मजाक करने की हिम्मत करना। आप सभी जीने से तंग आ गए हैं। मैडम, आप ठीक है? ये श्री शेंग का मित्र है। ये पागल महिला सच में शेंग परिवार की युवा मालिक है। श्री शेंग हमेशा कठोर रहे हैं। जो उसे नाराज करता है तो बस एक वाक्य के कारण हमें पूरी तरह गायब कर सकता है। चाहे वो इस महिला के लिए कैसे खड़ा हो सकता है? आज का ये भोज मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे पति से पूछने में मेरी मदद करो। हमें क्या करना चाहिए? मैडम, जहां ने कहा आपका मूड सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपको उकसाने की हिम्मत करता है इस शहर से गायब हो जाएगा। तो बस इस बोझ को तोड़ दो। हाँ, मेरे पास मेरी कजिन की पत्नी का फुटेज है जो बैंक्वेट में परफॉर्म कर रही थी। देखो तो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी पागल चीज इतनी खूबसूरती से निपट लेगी। ये सच में उसकी इज्जत करता है। अरे नादान, तुम इसी पे अड़े हो, लोगों से खेलने का ये पेचीदा तरीका अपनाने के लिए। मैं भी उसकी इज्जत करता हूं। अभी भी आकर दिखा रही है। कजिन की पत्नी शेंग उपनाम का इस्तेमाल करके जरूर चुपके से खुश हो रही होगी। मुझे वीडियो और तस्वीरें भेज दो। ठीक है। भेजने के बाद अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देना, एक भी तस्वीर न छोड़ना। ओह, अच्छा, हाँ, वो कहाँ है? कुछ लोग सच में किस्मत वाले होते हैं। कुछ चाहे वो कितने भी बुरे हों, कोई ना कोई उनसे प्यार करता ही रहता है। मेरी तरह नहीं। लू जिंगतांग, तुम्हारा आगे का रास्ता अभी लंबा है। 21वीं सालगिरह मुबारक। लू जिंगतांग, रात को इतनी देर से घर आ रही हो और इतनी शराब पी रही हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पति है? हाँ, छोटी नशे में धुत पागल। तुम कौन हो? तुम्हारा पति।
तुम कहते हो कि तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। छोड़ो भी। तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो? मोमबत्तियां जलाओ। कितनी खूबसूरत। सुंदर है ना? हाँ। लू जिंगथांग, बस तुम मेरे साथ रहो आज्ञाकारी बनकर और अच्छा व्यवहार करो, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहते हो। चैंग जाओ ये। जिस पल से मेरा जन्म हुआ, मैंने एक बात समझ ली थी, किसी पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। ये बात तुम नहीं समझोगे। क्या तुम जानते हो कैसा लगता है देखना अपने ही माता पिता को मरते हुए अपनी आंखों के सामने? मेरे माता पिता की मौत हो गई एक कार हादसे में। उन्होंने मेरे लिए एक विशाल संपत्ति छोड़ी, जिससे शेंग परिवार का हर व्यक्ति लालची हो गया। जहां मैं रहता हूं वहां साजिशों और खतरे का साया है, एक गलत कदम और यह एक अथाह गहराई है। अगर तुम डर गए हो तो अभी निकल जाना, देर नहीं हुई है। डर? मैं वो इंसान हूं जिसे डर शब्द का मतलब कभी पता ही नहीं चला। लू जिंगतांग, आज तुमने जो कहा था वो याद रखना। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अब से हर कदम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे क्यों लगता है कि मैं उसके साथ जितना जुड़ता हूं, चीजें उतनी ही अस्पष्ट होती जाती हैं। वो मेरे जैसा पागल मुझ में दिलचस्पी क्यों लेगा? जिंगतांग, तुमने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। बहुत दिन बाद मिले अंकल वूफेंग। मेरी माँ के गुजरने के बाद आप ही उनके एकमात्र करीबी दोस्त थे, जो अब भी मेरी रक्षा करने को तैयार थे। पिछले 3 साल अगर आपकी मदद नहीं होती तो शायद मैं बच भी नहीं पाता उस मानसिक अस्पताल में। तुम्हारी माँ मेरी रक्षक थी, यही तो मेरा कर्तव्य है। इस बार तुमने मुझसे संपर्क किया है, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बस कह देना। लू परिवार की विरासत वाली दावत में हंगामा करने के बाद मैं बाहर नहीं निकला हूं। मैं जानना चाहता हूं लू परिवार की अभी क्या स्थिति है। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। लू युनचुआन ने अफवाह फैला दी है कि विरासत वाली दावत में तुमने शेंग झाओये के पास के एक गद्दार के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। शेंग झाओये के पास एकमात्र औरत लू लिनियान है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी एडिट की हैं, मैं अभी तुम्हें भेजता हूं, देख लेना। सिर दर्द हो रहा है। चैंग झाओये, ये आदमी सच में मेरे बदले की राह में एक बड़ी रुकावट है। कितना बढ़िया मौका था। लू माँ बेटी की इज्जत को कीचड़ में घसीटने का, लेकिन आखिरी पल में नाकाम रहा। तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
क्या तुम्हें लू परिवार से निपटने में मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं। मैंने सुना है शेंगजाओए को ढोंगी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। मेरी बहन बेहद ढोंगी है। तुम्हारा मतलब? तुम चाहते हो अगर मैं शेंगजाओए के कंप्यूटर में घुसकर उसके शेड्यूल में जोड़ दूं लू लिनयान से मिलने की एक मीटिंग, तो क्या सोचते हो उन्हें मिलने दें? तुम शेंगजाओए का इस्तेमाल करना चाहते हो? ओह, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस शेंगजाओए का लू लिनयान से सामना हो जाए तो लू परिवार का जल्द ही अंत हो जाएगा। हो गया। लू लिनयान, मैं तुम्हारे सबसे चाहते आदमी को तुम्हारे दरवाजे तक ले आया हूं। इस मौके को जाने मत देना। छोटे मालिक की पत्नी, सूप तैयार है। शेंग साहब, लू मिस यहाँ है। लू लिनयान ने चारा खाया। कौन सी लू मिस? लू युनचुआन साहब की बेटी लू लिनयान मिस। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? उसने कहा कि उसे आपने बुलाया था। मैंने सहायक से पूछा। सहायक ने कहा कि आपके कंप्यूटर का दैनिक कार्यक्रम में यह आइटम वास्तव में था। मेरे बुलावे से? हाँ। उसके साथ क्या गड़बड़ है? मैं उसे देखने जाऊंगा। तुम इस निर्दयी बदमाश के बेटे। वो अचानक गाली क्यों दे रहा है? खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है उसे पता चल गया कि मैंने किया? मैडम, जाओ ये, तुमने मुझे कल बुलाया था। वो सच में उसे लेकर चली गई। युवा मालिक किसी और महिला को लेकर चला गया। हमारी मालकिन का क्या होगा? शेंगजाओए ने खुद नहीं कहा था कि वो ढोंगी महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत करता है। लू लिनयान अभी कितनी ढोंगी थी, वो फिर भी क्यों? मर्द का मुंह झूठ का हथियार है। वो कहता है कि ग्रीन टी लड़कियों से नफरत करता है, लेकिन वो इस ढोंग पर पूरी तरह फिसल गया है। ये दौर मेरी गलती थी। शेंगजाओए के पकड़े जाने पर मैं सच में सम्मानित हूँ। ये बहुत अच्छा है। ओ, दर्द हो रहा है। जाओए, तुमने मुझे क्यों धकेला? बहुत दर्द हो रहा है। चुप रहो। आदेश दो। अब से लू लिंगियान को शेंग परिवार के घर में कदम रखने की पूरी तरह मनाही है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी। जाओए, क्या मतलब? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फौरन यहां से निकल जाओ।
खैर जिंगतांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे इस्तेमाल करके एक औरत मुझ पर थोप दी। कितना कृतज्ञ है तू। आओ और देखो कि वो क्या कर रही है। जी। कैसा लगा? दिल टूट गया? तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। जब मैं दूसरी औरतों का सहारा बन जाऊंगा तब तुम जिंगतांग क्या करोगे? बोलो। महोदया, वह सो गई हैं। तुमने क्या कहा? महोदया दरवाजे के पास ही सो गई हैं। जिंगतांग, तुम तो बड़े आराम से हो, अभी भी सो पा रहे हो। क्या तुम्हें दौरा पड़ रहा है? इस आदमी को क्या हुआ है? अरे जिंगटैंग, पता नहीं शेंग झाओए को हाल ही में क्या हो गया है कि उसने वास्तव में लू परिवार को मान लिया और उलझ गया। वो स्पष्टीकरण नहीं देता। अब सबको लगता है कि लू लिनियान वाकई शेंग झाओए की औरत है और लू परिवार की हैसियत भी उसी के साथ बढ़ गई है। पता है लू युनचुआन ने एक रात में कितनी दौलत कमा ली? मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, शेंग जोए भी नहीं। अगर वो सचमुच लू परिवार का सहारा बनना चाहता है तो मैं इस पहाड़ को भी गिरा दूंगा। मैं वो हूँ जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अरे जिनटैंग। और फिर लू लिंगयान का शेंग जाओयान से उलझना शायद उसके लिए अच्छी बात ना हो। शेंग जाओयान बेहद क्रूर है। उसे मारना चाहने वाले बहुत से लोग हैं, वे उसे मार नहीं पाते। लू लिंगयान को मारना इतना मुश्किल नहीं है। लिंगयान, अरे सबको पता है तुम अब सबसे खुशकिस्मत औरत हो। वो शेंग जाओए लू जिनटैंग से शादी करके लाया है तो बस दिखावे के लिए। क्या सबको नहीं पता कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो तुम्हारी माँ है? ये कुछ भी नहीं है। जल्दी या बाद में मैं लू जिनटैंग को शेंग परिवार से बाहर निकाल दूंगी और शेंग परिवार की असली युवा मालकिन बन जाऊंगी। सच में? लू जिनटैंग, तुम यहाँ क्यों हो? ओह, क्या तुमने हाल की खबरें देखी हैं? ट्रेंडिंग में तो बस मेरे और झाओये के रिश्ते की ही चर्चा है। अब सबको लगता है कि झाओये मुझे पसंद करता है और तुम्हें जल्दी या बाद में शेंग परिवार से निकाल दिया जाएगा। बस देखते रहो। अरे कौन है? मेरी बेटी को छोड़ दो। बॉस, यही औरत है। पकड़ लो इन्हें, इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। अगर नहीं छोड़ोगे तो पुलिस बुला दूंगी। मरना चाहती हो तो पुलिस बुला लो। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेंग झाओये की औरत हूँ। मुझे गिरफ्तार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शेंग जाओए की औरत नहीं हो तो मैं तुम्हें बांधता ही क्यों? तो ये शेंग जाओए का दुश्मन है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मुझे जाने दो। तुम्हें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। पता नहीं है, सबको ले जाओ। चलो चलते हैं। श्रीमान शेंग, आपका दोनों लू बेटियों के साथ प्यार नफरत का उलझाव ने कंपनी के शेयर की कीमत में जबरदस्त उतार चढ़ाव पैदा कर दिया है और यह व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। एक हफ्ता हो गया है। लू जिंगतांग, तुम सच में इसे सहन कर रहे हो? एक भी फोन नहीं, एक शब्द की गुहार भी नहीं।
अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। श्रीमान वांग शेंग शाओ के दोस्त हैं, तुरंत छोड़ दो। किसी ने सड़क पर लू लिंगियान का अपहरण कर लिया। कौन? जब किसी का अपहरण हो रहा था, लिंगियान को भी साथ ले गए। वो छोटी पागल आखिरकार मुसीबत में पड़ने वाली है। अगर तुम उसे नहीं बचाओगे, क्या तुम्हें लगता है मैं धमकी खाऊंगा? मैं शेंग झाओए किसी औरत से डरूंगा? ये तो मजाक है। क्या हुआ श्रीमान शेंग? कुछ नहीं, मेरा विरोध करने वाला एक अकड़ू बच्चा मुसीबत में पड़ने वाला है। किसकी हिम्मत हुई, इतनी हिम्मत तुम्हारा अपमान करने की? वो लोग बिल्कुल मरने के लायक हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। बैठक स्थगित की जाती है। चेन, अपने आदमियों को इकट्ठा करो। जिसकी भी हिम्मत हुई मेरे लोगों को छूने की, उसकी जान से प्यार नहीं रखा। मुझे मत ले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहो दूंगा। पैसे? हमने शेंग जाओए की औरत का अपहरण कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है हम पैसे के पीछे हैं? जल्दी से यहाँ आओ। हाँ, जल्दी से आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम चल भी सकती हो? जल्दी करो। हेलो। बस सोंग झाओए की औरत को रख लो और दूसरे को वहीं पर खत्म कर दो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने और कई रास्ते नहीं चुने, बल्कि इसी रास्ते को चुना। चलो, हम तुम्हें विदा करते हैं। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। धत्तेरे की बॉस, इस औरत को दर्द का एहसास ही नहीं है। क्या ये इंसान भी है? मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अब मेरी बारी है कमीने। अब तुम इस दुनिया को अलविदा कह सकते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें हमारे बॉस के पास ले जा सकता हूँ। तुमने पहले ही मान क्यों नहीं लिया? शानदार कौशल है मिस। मैं जा रहा हूं। लू लिंगियान का क्या? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम उसे मारना चाहते हो या पकड़ना, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाते वक्त मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इस बात का तुम निश्चिंत रह सकते हो। जब हमने उसे पकड़ा था, तुम उसके साथ थे। मुझे कैसे पता? अगर हम तुम्हें जाने दें, तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम जाने के बाद कुछ करोगे? तो तुम लड़ना चाहते हो, है क्या? बॉस, बॉस, बूढ़े दादा आ गए हैं। मिस, मैं मानता हूं तुम सक्षम हो, लेकिन मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है, तो मुझे थोड़ा समय दो। एक बार मेरा सौदा सफल हो जाए, क्या कहते हो, मैं तुम्हें तुरंत बाहर भेज दूं? ठीक है। श्री शेंग, कृपया अंदर आइए। ओह, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। शेंग जाओए, जो इतने सालों से बिजनेस वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है, इतना समर्पित प्रेमी होगा। अगर मैं पहले से जानता, मैंने जल्दी कदम उठाया होता। लिन बुजुर्ग, आपकी आधी हड्डियां जमीन में है और आप अब भी किडनैपिंग जैसे रोमांचक खेल खेल रहे हैं। ये आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। शेंग जाओए, मैं आपके पेरेंट्स से कुछ अक्वाइंटेंस रखता था। सर्कल में सीनियरिटी के हिसाब से आप मुझे अंकल कहें। मेरे हाथों पर खून आपके पेरेंट्स से डीलिंग्स रखने वाले लोगों का खून है। आप मैं शेंग जाओए, मैं आपके साथ इतने शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। जब आप मेरे पास आए, इसका मतलब है आप टॉक करना चाहते हैं। शेंग फैमिली की एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे दे। लिंग बुजुर्ग, आपकी एपेटाइट कितनी ह्यूज है, आप इसे स्टमक कर सकते हैं? मैं इसे स्टमक कर सकता हूं या नहीं, आपको इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको मोर वरी करनी चाहिए मेरे हाथों में उस डेलिकेट लिटिल ब्यूटी के बारे में, राइट? मेरे सबॉर्डिनेट्स रफ होने के आदी हैं। अगर उसे हर्ट हो गया
पर्सन को बाहर लाओ। डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं किया। खैर, जब अ पर्सन ऑलरेडी हियर है, शेंग जाओए नेचुरली लू लिंगयान के बारे में केयर्स करता है। इस पर्सन को कैप्ट नहीं किया जा सकता। वह सेफ एंड साउंड वापस आएगी। जाओ ये मुझे बचाओ। कोई और है? यहाँ कोई और है। श्रीलिन, जब हम उसे अगवा कर रहे थे, लू लिनयान किसी को पकड़े हुए थी। आगे की परेशानी से बचने के लिए हम उस व्यक्ति को भी साथ ले आए। वो औरत काफी तेज है, वो बहुत मुश्किल है। वो कहाँ है? चिंता मत करो श्रीलिन, उसका इंतजाम कर दिया गया है। उसे मार दिया? हाँ, वह मर चुकी है। हाँ, वो सचमुच मर चुकी है। मेरे आदमी काफी कारगर हैं। उसे कैसे मारा गया? एक ही बार, और वो तुरंत मर गई। श्रीलिन, वो औरत जिसे मैं छू भी नहीं सकता था, तुमने बस एक चाकू से उसका गला काट दिया। इसका क्या मतलब है? तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? श्रीलिन, बाकी सबको मार डालो। अरे नहीं। वहां कौन है? बाहर निकलो। ज़हाओये की इमारत पर। अपहरणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। मेरे सहारे आ जाओ। ये क्या तुम मेरे बंधन खोल सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। श्री शेंग, क्या ये वही ड्रेस नहीं है जो लू जिंगतांग ने आज पहनी थी? क्या ज़हाओ ये मुझे बचाने नहीं, बल्कि लू जिंगतांग को बचाने आया है? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं। ज़हाओ ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये असंभव है। मैं ज़हाओ ये की औरत हूँ। ज़हाओ ये आया मुझे बचाने, वो मुझे बचाने आया है। जरा रुको, एक और काम बाकी है। क्या है वो? इमारत को उड़ा दो। वांग चेन ने इमारत को उड़ा दिया। ये भैया, इमारत पर काबू हो गया है और छोटा फेंगजी घायल है। मैं ठीक नहीं हूं। हाँ, ये आतिशबाजी कितनी खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आई? विस्फोटों को आतिशबाजी कहना कितना रोमांटिक है। मैं ये तोहफा माफी के तौर पर स्वीकार कर लेता हूं, छोटे फेंगजी। ये सब लू जिंगतांग की साजिश है। उसने मेरी बेटी का अपहरण करवाया और वो अब भी बेहोश है। ये औरत तो पहले ही शेंग परिवार के पेड़ से चिपक गई है। बाद में इससे निपटना मुश्किल होगा। मेरे अपने पिता की हालत गंभीर है, फिर भी उनमें इतनी ताकत है कि मुझसे निपट सके। सचमुच मार्मिक है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी बेटी बेहोश हुई है। तुम मर क्यों नहीं जाते? अगर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को परलोक में मिलवा सकता हूँ। थांग थांग, तुम दोनों मेरी अपनी संतान हो। तुम एक दूसरे के गले क्यों पड़े हो? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसे गंदे चीज के साथ मिलजुल कर रहूंगी जिसने मेरी पहचान चुरा ली? तुम सचमुच लालची हो। कोई आश्चर्य नहीं, लू लिनयान को इतनी मोटी खाल के साथ पाला गया था। लू जिंगतांग, क्या इसी तरह तुम अपने पिता से बात करते हो? पिता?
मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। जिस दिन उस रखेल ने मेरी माँ को कूदने पर मजबूर किया और उन्होंने खुद मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया, अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। भले ही तुम मानो ना, मैं तुम्हारा जैविक पिता हूं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे तुम बदल नहीं सकते। मैं समझ गया। तुम हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए इतने बेताब हो, मुझे पारिवारिक बंधनों में बांधने की कोशिश कर रहे हो। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जानते हो लू लिनियान नहीं उठेगा, इसलिए तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो चैंग परिवार की खुशामद करने के लिए, है ना? थांग, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आखिरकार हम परिवार हैं। जब तुम्हारी मां मरी, यहां तक कि पुलिस ने भी निष्कर्ष निकाला कि यह आत्महत्या थी। इसका वास्तव में हमसे कोई लेना देना नहीं था। चुप रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे याद नहीं उस समय क्या हुआ था? थांग, बस करो। एक बच्चे की याददाश्त हमेशा उलझी हुई होती है। ये अदालत में भी टिक नहीं पाएगी। क्यों परेशान हो? तो फिर तुम काफी आश्वस्त हो। तुम्हें पता नहीं है ना? उस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। माँ ने कैमरा तैयार किया था, सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी और तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पाया तुम्हारे अफेयर का सबूत। लू युनचुआन, तुम्हें याद है तुमने केक में दवा मिलाई थी। तुमने मेरी माँ को मार डाला और उसे डिप्रेशन में धकेल दिया। वो खुदकुशी करने के लिए कूद गई। जब तुम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए इतने उत्सुक थे, तुम्हें पता नहीं था, है ना? वो तुम्हारा बच्चा पाल रही थी। असंभव, ये असंभव है। तुम नहीं चाहते कि मैं लू परिवार को जाने दूं। ठीक है, मैं आज एक केक भी लाया हूं। चलो इसे एक साथ खाते हैं। इस केक को खत्म करने के बाद मैं हमारे बीच की दुश्मनी खत्म कर दूंगा। थांग, क्या तुम बाकी सबको छोड़ सकते हो? उस समय सब कुछ मेरा किया हुआ था। मैं अकेले कीमत चुकाऊंगा, बस काफी है। भले ही हम सब मर जाएं, तुम्हारी मां वापस नहीं आएगी। असंभव। क्या तुम्हें इतना क्रूर होना ही है? निर्दयी। तुम्हारे मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वर्तमान किस्मत वो प्रतिशोध है जिसके तुम हकदार हो। लू जिंगतांग, तुम ऐसे कैसे बन गई इस तरह? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ अतीत की यादें ताजा करने का। हर किसी को एक हिस्सा। खाओ, हमारी दुश्मनी धुएं की तरह गायब हो जाएगी। मेरी पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी की सालगिरह मुबारक। तांग के पापा गलत थे। पापा जानते हैं कि मैं गलत था। खाओ। क्या मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा? मैंने ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसे खाओ। क्या मुझे खुद तुम्हें खिलाना पड़ेगा? मैं खाऊंगा। माँ, काश उस समय कैमरे होते। माँ, क्या आप सचमुच कंपनी दे देंगी पिताजी को? ये सच है। तांग, ये ले लो। जब पिताजी वापस आएंगे, हम उन्हें एक साथ ये अचंभा बताएंगे, ठीक है? माँ तुम्हें थोड़ी देर में छोड़ देंगी, तुम तब बाहर आ जाओगे, ठीक है? ठीक है। माँ, ये खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ। नमस्ते शेंग जाओए। मैं जहर खा चुका हूँ। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं जहर खा चुका हूँ। मुझे पेट साफ करने की जरूरत है, प्लीज। मैं शेंगशी हॉस्पिटल रूम 306 में हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अब और टिक सकता हूँ। हेलो। सिटी हॉस्पिटल जाओ, रूम 306। अभी तुरंत उन मेडिकल स्टाफ को बता दो, अगर वो व्यक्ति मर जाता है
मैं चाहता हूं कि वे अपनी जान से चुकाएं। मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। लू जिंगतांग। देखना बंद करो। तुम अंतिम बचे हुए हैं। तुम अब बहादुर हो गए हो। तुमने अपने को जहर देना सीख लिया है। तुम पहले से जानते हो। आंख बिना झपकाए तुमने सारा जहर खा लिया। तुम मरने का इरादा कर रहे हो या तुम सोचते हो तुम्हारी 9 जान बची हैं? क्या तुम अब मुझसे बात नहीं कर रहे? मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि मैं जहर के लिए प्रतिरोधी हूं। इसके अलावा मैं अस्पताल में हूं। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि जहर इतनी जल्दी असर करेगा। मैं जहर के लिए प्रतिरोधी हूं। 3 साल मानसिक अस्पताल में रहने के बाद मुझे बहुत सारा तरह तरह का कचरा जबरन खिलाया गया। बाकी सब मर गए। बस मैं अभी भी जिंदा और स्वस्थ हूं। तो मैं सच में मरने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते। मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिर मुझे तुम्हारा बदला चुकाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बदला चुकाना? ये तो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। मुझे नहीं पता कि ये चुकौती पर्याप्त है या नहीं। लू जिंगतांग, इस बार मैं वाकई डर गया हूं। किस बात का डर? विधवा बनने का? डर। तो अब से मैं पूरी नजर रखूंगी। शेंग जाओए, मेरी माँ, हमेशा मेरे पिता पर भरोसा करती थी, लेकिन आखिरकार उसे सबसे करीबी ने धोखा दिया, अपने ही पति ने। पूरा शव तक नहीं बचा। क्या तुम वो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? जब उसका शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं उसे वापस ले जाऊंगी। लू परिवार का पतन हो गया है। दादा चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं। लगता है वो चाहते हैं कि हम तलाक ले लें। तुम क्या सोचते हो? जैसा आएगा वैसा देखेंगे। अरे, मिस लू आ गई हैं। बैठ जाओ। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लू परिवार खत्म हो गया था और तुम आने की हिम्मत नहीं करोगी। डरने की क्या बात है? इस बुजुर्ग का इससे क्या मतलब है? दादा, ये सारा मामला क्या है? सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिस लू से तलाक लो। मैं सहमत नहीं हूं। दादा तुम्हें छाओये एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर तुम मिस लू से तलाक लेते हैं, उत्तराधिकारी का पद तुम्हारा ही रहेगा। नहीं तो पिताजी, आप उत्तराधिकारी बदल रहे हैं? ये सच है? बिल्कुल, ये सच है। तुम सहमति दोगे या नहीं? भेड़िए और बाघ या शेंग झाओए, अगर मैंने इन लोगों के असली चेहरे जाने होते तो मैं तलाक नहीं लेता। मैं इस तथाकथित उत्तराधिकारी बनने की चाह बहुत पहले छोड़ दी थी। मिस लू के बारे में क्या? अगर शाओ ये शेंग परिवार का उत्तराधिकारी नहीं रहता तो आप उसके साथ रहेंगे? अगर दादाजी आपने मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या महत्व देती हूँ। वो कभी नहीं था शेंग परिवार के उत्तराधिकारी का पद। मैं आपके बेटे को बहुत पसंद करती हूँ। मैं परिवार में शादी करने को तैयार हूँ। अवज्ञाकारी बेटा। लू जिंगतांग, बाहर जाओ। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछता हूं, आप तलाक लेने जा रहे हैं या नहीं? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं कि शेंग जाओए उत्तराधिकारियों की सूची से हटाया जाएगा। आप दोनों शेंग परिवार से बाहर जाओ। ठीक है, तो मैं शेंग जाओए को अपने साथ ले जाऊंगी। चलो। आप
ये श्रीमती शेंग का घर है? हाँ, उन्होंने इसे सालों पहले शेयर ट्रेडिंग से कमाए पैसों से खरीदा था। तुम क्या सोचते हो, क्या ये थोड़ा छोटा है? 90 वर्ग मीटर, 2 बेडरूम, 8 लिविंग रूम। ये बढ़िया है, बहुत आरामदायक है। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा काम तो पक्का हो गया। तुम्हारी बदले की योजना का क्या? मैं पूरी तरह तैयार हूं। जब सब लोग आ जाएंगे तो हर दावत एक जैसी ही होगी, क्योंकि अंत एक ही होगा। चेंग जेंगुओ का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। हाँ, मेरे वारिस के बिना शेंग झेंगो जरूर एक शानदार जन्मदिन की दावत रखेगा। दादा अब सिर्फ उसी पर निर्भर है। मैं उन्हें जरूर दूंगा, एक बहुत बड़ा झटका। तो बात पक्की? मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। बदला तुम्हें खुद ही लेना होगा, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। छोटा ये वापस आ गया है। जी हाँ, नमस्ते बोलो। पापा, मैं नहीं चाहता। उसकी पत्नी मुझे कितनी बार मारा है। क्या बात कर रहे हो? पापा, छोटा ये वापस आ गया है। वापस आ गया है। मैंने सोचा था कि आप उस महिला के लिए इस परिवार को छोड़ने जा रहे हैं। अरे पापा, क्या बात कर रहे हो? छोटा ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं बस उससे बात कर रहा हूं। छोटा ये, मेरे साथ चलो। श्री शेंग, आप क्या बात करना चाहते हैं? छोटा ये, बहुत समय हो गया है जब आपने मुझे मार्क चाचा कहा था। ये तस्वीर याद है? ये आपके 18वें जन्मदिन पर ली गई थी। आपका जन्मदिन मनाने के लिए आपके माता पिता और मैं आपको ले गए एक पूरे दिन के लिए मनोरंजन पार्क में। आपके माता पिता और मैं आपको ले गए, हम खेले और हंसे। मुझे याद है, मैं आपको वापस लेकर आया। दुर्भाग्य से आपके माता पिता एक कार दुर्घटना में थे वापसी के रास्ते में, लेकिन सौभाग्य से आप और मैं एक ही कार में थे। छोटा ये, इतने साल बीत गए हैं, मैं आपके पिता को बहुत याद करता हूं। आप उन्हें याद करते हैं? हाँ, करता हूं। मार्क चाचा, आप नीचे जाकर मेरे माता पिता से मिलना चाहते हैं? देखो, तुम अभी लौटे हैं। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हारे पिता उनके गुजरने से पहले मुझे सौंप गए तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए। मुझे डर है कि एक दिन जब मैं नहीं रहूंगा, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। खाओ ये। घर आओ और हमारे साथ रहो। हम सब परिवार हैं। हम पहले की तरह नहीं रह सकते। मेरी केवल एक बेटी है। अब से मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझूंगा और भविष्य में मैं सौंप दूंगा पूरी कंपनी तुम्हें, ठीक है? खाओ ये। तुम क्या हंस रहे हैं? अंकल, क्या आप सच में कंपनी मुझे सौंपेंगे? बिल्कुल। अंकल, अगर आपकी बात सच है तो हम पहले की तरह रह सकते हैं, लेकिन मैं अब शादीशुदा है। मैं स्वतंत्र रहने में अधिक सहज महसूस करता हूं। ठीक है, ऐसे तुम होगे मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी। तुम और तुम्हारी पत्नी जो चाहे बस मुझे बताओ और मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। खाओ ये। मैंने तुम्हें लंबे समय से इतना खुश नहीं देखा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम पिता और बेटे आज भी इस तरह बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे माता पिता भी चाहेंगे कि हम साथ रहें। तुम्हें कैसे हिम्मत है मेरे माता पिता का नाम लेने की? मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। चाचा, मुझे कुछ और काम है। मुझे एक फोन करना है। ठीक है, चाचा तुम्हारा इंतजार करेंगे, साथ में खाएंगे।
वक्त आ गया है। विरासत के अधिकारों के लिए शेंग जेंगुओ ने कार हादसे की साजिश रची, अपने ही बड़े भाई और भाभी को मारने के लिए, और सबूत ऑनलाइन भेज दिए। श्रीमान शेंग ही थे। और साथ ही शेंग जिहान शेंग जेंगुओ की शादी के बाद की अफेयर से पैदा हुई नाजायज बेटी की बात भी ऑनलाइन फैला दी गई। पापा, मम्मी, ये सब खत्म हो गया। जाओ, ये वापस आ गया है। बस आप लोगों के दावत तैयार करने का इंतजार है। वो आवाज क्या है? पुलिस की गाड़ियां यहाँ क्यों हैं? लगता है चाचा का जन्मदिन का दावत अब नहीं हो पाएगा। चेंग जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस सबका अपराध रिकॉर्ड पुलिस को दे रहा था। चेंग जाओ, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम शेंग परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? ये शेंग परिवार की अपनी गलती है। खैर, किसी ने तुम्हारे शेंग परिवार की शिकायत की है किराए के हत्यारे के संदेह में। अब कृपया सभी हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। पापा, क्या हो रहा है? शेंग जाओ, तुमने शेंग परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाना था? क्यों? जब आपने किसी को कार का एक्सीडेंट करने के लिए हायर किया था, जब आपने मेरे पिता माता को मारा, जब मैं 18 साल का हो गया, इन सभी सालों में मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आप सब जानते हैं, मैं उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं बस आपके पिता को अक्षम करना चाहता था, बस अपने लिए हीर की पोजीशन लेना, बस यही। बचाओ इसे पुलिस के लिए। आपके पिता माता आपके चाचा ने मारे थे? पिताजी? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। वापस आओ, मैं आपको शेंग फैमिली की सब चीज दे दूंगा। मैं वापस नहीं आ रहा, कभी नहीं। आप उसे ले जाओ। पिताजी, दादाजी, दादाजी। शेंग जाओ ये। आप यहाँ क्यों हैं? मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी और मैं चिंतित था कि आप ठंड लग जाएगी। मैं आपकी परवाह करता। आप सच में मेरी परवाह करते हैं? हाँ, मैं अब आपकी परवाह करता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी परवाह करते हैं। चलो, मैं आपको कहीं ले जाऊंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये मेरा आमा मैटर है। और मेरा भी। सच में? ये तुम्हारा आमा मैटर भी है? क्या तुम विदेश नहीं पढ़ने गए थे? मैंने यहाँ सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी। बाद में मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई और मेरे चाचा ने मुझे विदेश भेज दिया। मुझे पता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें कहीं देखा है। तो हम पहले भी मिल चुके हैं। चेंग जाओ है। तो तुम उस समय मुझे जानते थे? हाँ, हम एक ही क्लास में नहीं थे। तुम खिड़की से बाहर देखा करते थे, इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। मुझे पता था तुम मेरी मंगेतर हो। फिर क्यों तब तुम मुझसे मिलने नहीं आए? ये मेरी गलती थी। अगर मैं जल्दी लौट आता, मुझे पता चल जाता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे पता चल जाता लू परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया। ये सब मेरी ही गलती थी। तुम भी इतने समय से अंधेरे में थे। जो हो गया सो हो गया। हम अपने दम पर अंधेरे को तोड़ सकते हैं और यही हमें हीरो बनाता है। तुम सही कहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाई स्कूल में कैसा था? उस समय तुम बहुत घमंडी थे और दिखावा करना पसंद करते थे। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ इसे दोबारा कहने का। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये मेरा आमा मैटर है। और मेरा भी। सच में? ये तुम्हारा आमा मैटर भी है? क्या तुम विदेश नहीं पढ़ने गए थे? मैंने यहाँ सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी। बाद में मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई
और मेरे चाचा ने मुझे विदेश भेज दिया। मुझे पता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें कहीं देखा है। तो हम पहले भी मिल चुके हैं। चेंग जाओए। तो तुम उस समय मुझे जानते थे? हाँ, हम एक ही क्लास में नहीं थे। तुम खिड़की से बाहर देखा करते थे, इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। मुझे पता था तुम मेरी मंगेतर हो। फिर क्यों तब तुम मुझसे मिलने नहीं आए? ये मेरी गलती थी। अगर मैं जल्दी लौट आता, मुझे पता चल जाता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे पता चल जाता लू परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया। ये सब मेरी ही गलती थी। तुम भी इतने समय से अंधेरे में थे। जो हो गया सो हो गया। हम अपने दम पर अंधेरे को तोड़ सकते हैं और यही हमें हीरो बनाता है। तुम सही कहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाई स्कूल में कैसा था? उस समय तुम बहुत घमंडी थे और दिखावा करना पसंद करते थे। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ इसे दोबारा कहने का। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आज तुम बहुत उत्साहित हो। खुश? मैं भविष्य में तुम्हें अक्सर अपने आल्मा मैटर वापस लेकर आऊंगा। जब हमारे बाद बच्चे होंगे, मैं उन्हें भी साथ लाऊंगा। तुम कितने मीठे बोलने वाले हो जाओगे। इतने मीठे बातें मत करो। ये मेरी बेगोनिया फूल की चाबी की रिंग है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये मेरी माँ ने मेरे लिए हाथ से बनाई थी। उस समय मैंने सोचा था कि ये खो गई है और मैं काफी देर तक रोया था। विदेश जाने से पहले मैं तुम्हें अपना दिल दिखाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खेल के मैदान पर मुझे तुम्हारी बेगोनिया फूल की चाबी की रिंग मिल जाएगी, और तब से ये मेरे साथ ही है। ओह, तो तुम्हें मुझ पर क्रश था? हाँ, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम पर मोहित हो गया। लू जिंगटैंग, मैं इस दुनिया में वो बनूंगा जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मेरी माँ, क्योंकि वो एक आदमी से प्यार कर बैठी। उसने अपनी जान गंवा दी। मैं प्यार में विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाई और मैंने खुद को बंद कर लिया। लेकिन क्योंकि ये तुम हो, जाओ, ये मैंने तुम्हें याद करना और प्यार करना सीखा। तुम्हें मुझे पसंद करते रहना है। ठीक है, मैं हमेशा 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 तुम्हें पसंद करता रहूंगा।